दर्शकों, शिवसेना और एनसीपी के अयोग्यता मामले की सुनवाई का मुहूर्त आखिर मिल ही गया है और 24 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र राज्य में बड़े घटनाक्रम होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 2 दिन पहले 22 अक्टूबर को कोर्ट की दैनिक कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि कई महीनों से मामले की सुनवाई नहीं हुई है। अगर 24 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कोई निर्देश मिलेगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों के उन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जो शिवसेना के विभाजन के बाद राज्य के 2 नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ गए थे। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो बार बार तारीख पर तारीख होने पर उद्धव ठाकरे गुट ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। तो वहीं दूसरी ओर इस संबंध में एनसीपी के शरद चंद्र पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव परिणाम आने तक एनसीपी के घड़ी चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का लिखित पत्र दिया था। इससे अजित पवार गुट में काफी नाराजगी फैल गई। हालांकि ये पूरे प्रदेश का ध्यान इस बात पर है कि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। एनसीपी के शरद पवार ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि शरद चंद्र पवार द्वारा एनसीपी का मूल चिन्ह घड़ी अजित पवार को चुनाव आयोग ने दिए जाने के बाद से ही एनसीपी की याचिका पर तारीख चल रही है। जब तक एनसीपी पार्टी और घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो जाता, तब तक अजित पवार को नया चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मांग की थी। शरद पवार गुट पहले ही 2 बार इस मामले का जिक्र कोर्ट में कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की। अब शरद पवार की ओर से किया गया अनुरोध स्वीकार किया जाता है या नहीं, ये 24 तारीख की सुनवाई से साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को एनसीपी नाम से और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मूल नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह देने का फैसला किया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे और अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बजाय योग्य करार दिया। इसलिए शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और शरद चंद्र पवार की एनसीपी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई हुई और अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कुछ निर्देश देता है तो राजनीतिक पर्यवेक्षक यह संभावना जता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट और शिंदे गुट पर गाज गिर सकती है। इस फैसले से इस बात पर भी बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा कि बीजेपी अजित पवार गुट और शिंदे गुट को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।